स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। पहले हम ये देखते हैं कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कवर करे हैं। न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने अभी पढ़ा है सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने आपको बताए थे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको समझाया था ना। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको दो तरह के बताए थे, एक था ऑटोट्रॉफिक और दूसरा था हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया था, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स कैरी करते हैं, मगर अभी हमने हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है। तो अब इस क्लास में हम हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको समझाया था फोटोसिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हमने 5 टॉपिक्स कवर करे थे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड करा था, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा आज के टॉपिक से मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अभी तक हमने सिर्फ कौन कौन सा पढ़ा था? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स में होता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन is some plants which, इसमें मैं सिर्फ प्लांट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। अगर जनरल देखा जाए तो हीटरोट्रॉफ्स उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। इसमें मैं प्लांट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन है इसकी, सम प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल cannot make their own food, cannot make their own food, and they depend on other plants or animals for their food, are called heterotrophs. एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हीटरोट्रॉफ्स है। प्लांट्स पे अगर वेजिटेरियन है तो हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड है। नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, मगर वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। वो जो प्लांट से हमें खाना मिल रहा है उसे फिर हम फर्दर कुक करके बना रहे हैं। जो एनिमल्स से हमें फूड मिल रहा है उसे फर्दर हम कुक करके बना रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स में क्या है? ये हीटरोट्रॉफ्स हैं। इसके बाद एनिमल्स जो आपके हैं, एनिमल्स जितने भी हैं, ऑल दे आर हीटरोट्रॉफ्स। और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं, मैनी ऑर्गेनिजम्स they are heterotrophs। तो एक जनरल डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम समझना चाहते हैं कि हीटरोट्रॉफ्स क्या हैं। हीटरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज प्लांट्स, दोज एनिमल्स विच डू नॉट prepare their own food but they depend on others for their food, are called heterotrophs, and this mode of nutrition is called हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी
सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन is again divided into two mode of nutrition. First is parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition. And second is saprotrophic or saprophytic mode of nutrition. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स आ जाते हैं, वो एनिमल्स आ जाते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि वो हेटरोट्रॉफ्स हैं. एक तो ये पॉइंट हो ही गया. दे टेक रेडीमेड फूड, बना बनाया, रेडीमेड मतलब बना बनाया. दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच दे लिव और क्लाइम. ठीक है, तो इसमें मैं फिर से वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ बार बार, प्लांट. एनिमल्स भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं या उनमें भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये चैप्टर हमारा, इन दिस चैप्टर हम सिर्फ अभी प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्लांट्स. एनिमल्स में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. कैसे कि आप अपने जो बॉडी में होते हैं, आपने कभी अपनी मम्मी से सुना होगा कि हमारे पेट में कीड़े हैं, कीड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. वो हमारे पेट में रहते हैं और वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड ले लेते हैं. जो हम खाना खाते हैं वो उस खाने को खाते हैं, तो वो क्या हुए, पैरासाइट्स हुए. दे टेक रेडीमेड फूड. सो जो वर्म्स हैं वो हमारे शरीर के, बॉडी के अंदर भी रहते हैं. सो वर्म्स लिव्स ऑन आवर बॉडी और इन आवर बॉडी. या तो वो बॉडी के ऊपर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं. जैसे कि बॉडी के ऊपर जो रहते हैं वो कौन कौन से, एग्जाम्पल ऑन बॉडी, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं वो कौन कौन से हैं, आपके लाइस हैं, है ना, सिर में हो जाती हैं ना जुएं, वो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती हैं, वो हमारा ब्लड सक करती रहती हैं और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं. जो बॉडी के इनसाइड हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, वर्म्स हैं, जिसमें एक है टेप वर्म. तो ये तो सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपके बुक में नहीं है, क्योंकि दिस चैप्टर ओनली डील्स विथ प्लांट्स. तो ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये सब पैरासाइट्स हैं. कुछ बॉडी के ऊपर रहते हैं, कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं. दे टेक रेडीमेड फूड. वो क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं. रेडीमेड फूड लेते हैं, वो खुद खाना नहीं बनाते हैं. और कहाँ से लेते हैं वो, होस्ट बॉडी से या होस्ट प्लांट से. अगर वो हमारे शरीर के ऊपर रह रहे हैं, हमारे अंदर रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं हमारे. तो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो हमारी ग्रोथ कैसी हो जाएगी, रिटार्डेड ग्रोथ रहेगी. हम टॉल नहीं होएंगे, ठीक है ना, हम ग्रो नहीं करेंगे ढंग से, क्योंकि पेट में कीड़े होंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स तो कीड़े खा जाएंगे, तो ग्रोथ नहीं होगी. ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या होता है, वो प्लांट्स से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट ऑन विच दे लिव. जिस पर भी वो रहते हैं, जिस भी प्लांट पे वो रहते हैं, उनसे वो क्या ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं. एंड दैट प्लांट इज कॉल्ड
होस्ट प्लांट। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। इसको हिंदी में हम कहते हैं अमर बेल। ये क्लाइंबर होता है, इट इज़ ए क्लाइंबर, जो येलो कलर का थ्रेड लाइक होता है, येलो थ्रेड लाइक होता है। ये क्या करता है, जैसे कि ये एक प्लांट है, दिस इज ए प्लांट, एक रफ स्केच। वो प्लांट्स के ऊपर इस तरीके से क्लाइंब करता है और वो यहाँ पर उसके कुछ रूट्स होते हैं। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाती हूँ तो ये स्टम हो गया एंड ये कस्क्यूटा की बेल हो गई, और उनके कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, इस तरीके से रूट्स होते हैं। वो उससे क्या करते हैं, इस प्लांट से फूड को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सक करते रहते हैं उनके। सपोज इस तरीके से एक ये प्लांट है और ये कस्क्यूटा का बेल है, वो इस पे गया एंड देन इस पे आया, और उसके जो यहाँ पर वो अपने रूट से इस पे क्या करता है, चिपक जाता है, स्टक हो जाता है इस पे, और वो क्या करता है, इन्हीं रूट से वो क्या करता है, फूड को सक करता रहता है। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट एंड दिस इज कस्क्यूटा। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, कस्क्यूटा, अमरबेल। सेकेंड इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस इनका क्या है, एक कैटेगरी है, जनरल नेम है, कैटेगरी है। उसमें दो प्लांट्स हैं, उनके नाम हैं पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और वो किस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ पिचर प्लांट के बारे में बताया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ पिचर प्लांट के बारे में बताऊंगी, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। तो पिचर प्लांट क्या होता है, पिचर प्लांट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे उसका नाम बता रहा है इंसेक्टिवोरस, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ रिलेशन किससे है, इंसेक्ट से है। इसका रिलेशन किससे, इंसेक्ट से है। कैसे है कि इसका मतलब कि वो इंसेक्ट से क्या कर रहा है, अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर रहा है। इट टेक इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब ये एक क्वेश्चन है कि अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से ले रहा है, तो वो क्या अपना फूड बिल्कुल नहीं बना रहा, कांट प्रिपेयर फूड इटसेल्फ, कांट प्रिपेयर फूड इटसेल्फ। भाई ये देखो ना आप कि वो तो हमने कह दिया वो इंसेक्ट से खाना ले रहा है अपना, मगर वो प्लांट है, ठीक है, वो ग्रो भी कर रहा है, फल फूल भी रहा है, तो इसका मतलब है उसमें फोटोसिंथेसिस हो ही रही होगी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होगा कहीं से, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा होगा। वो ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं से तो और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। केवल इंसेक्ट से ही इतना बड़ा एक पौधा थोड़ी ग्रो कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, दे आर हाफ हीटरोट्रॉप्स। हाफ हीटरोट्रॉप्स से हम क्या समझते हैं कि वो आधे हीटरोट्रॉप्स होते हैं, आधे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दे आर हाफ हीटरोट्रॉप्स, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड है, आधे। हाफ तो वो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिएंट्स के लिए, और
आधे वो अपने आप खुद फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हाफ हीटरोट्रॉफ्स। तो वह आधे हीटरोट्रॉफ्स हैं, मगर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो इसलिए वो इंसेक्ट से वो वाले न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं। वी कैन कॉल देम हाफ हीटरोट्रॉफ्स और पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स, पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स। So how they derive their food? They derive their food from insects. अब हम ये वाला देखेंगे कि वो कैसे अपना खाना इंसेक्ट से लेते हैं, किस तरीके से उनकी बनावट होती है। तो जो भी पिचर प्लांट के बारे में, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज पिचर प्लांट। मैंने आपको बताया ना, दो एग्जाम्पल्स हैं, एक तो है पिचर प्लांट, एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, मगर हम अपनी बुक में जो दे रखा है बस उतने तक ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम इसमें सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में सिर्फ पिचर प्लांट को ही पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पिचर प्लांट की। पिचर प्लांट इज ए इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसकी कैसी बनावट होती है? इसमें जैसे ये प्लांट है, मैं आपको ड्रॉ करती हूँ, एक रफ स्केच है, नॉट सो गुड। रूट्स, स्टेम, लीव्स, जो लीफ टिप है, लीफ की टिप क्या कर रही है, मॉडिफाई हो रही है, और मॉडिफाई होकर वो इस तरीके से एक पिक्चर बना रही है। पिक्चर का मतलब आपको पता है, जग। इट्स लाइक ए जग शेप्ड, और यहाँ पर एक लिड होता है। तो उनकी जो लीव्स है, लीफ टिप है, वो क्या कर रही है, मॉडिफाई होकर एक पिक्चर बना रही है, एक जग बना रही है। इट इज़ ए जग और पिक्चर। इस जग में एक लिड होता है और इसमें कुछ हेयर्स होते हैं जो कि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, इसके अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। अब मैं इसको पूरा आपको एनलार्ज करके दिखाती हूँ तो वो किस तरीके से हुआ है। दिस इज पिक्चर, डाउनवर्ड हेयर्स, सपोज कोई इंसेक्ट यहाँ आकर बैठता है। दिस इज ए इंसेक्ट, वो यहाँ आकर बैठता है। जैसे ही वो यहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर बहुत वो स्लिपरी होता है। स्लिपरी होने के कारण वो इस पिक्चर के अंदर जाकर गिर जाता है। जैसे ही वो पिक्चर में गिरता है, ये लिड क्या करता है, ये लिड ऐसे आकर क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर वो ढक जाता है, लिड इस तरीके से ढक जाता है। जब इंसेक्ट इसमें गिरता है तो इसके जो हेयर्स हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इंसेक्ट को हेयर्स ट्रैप द इंसेक्ट, और वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंसेक्ट के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब इंसेक्ट इसमें गिरा तो ये जो हेयर्स हैं, डाउनवर्ड हेयर्स, इसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, एंटेंगल्ड कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। जब इन्होंने इसे जकड़ लिया तो ये क्या करते हैं, ये पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड बाय पिक्चर and insect is digested by the digestive juices। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं,
अपना न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स इन ए insect is digested by the digestive juices secreted inside the pitcher. सो हम ये बात कर रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इंसेक्ट से। तो ऐसा वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो इनके पास नहीं होता और वो इंसेक्ट से लेते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया, दे आर पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स। पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स का मतलब है कि ये आधे तो इंसेक्ट पे डिपेंड है और हाफ किस पे डिपेंडेंट है, हाफ ये अपने आप पे डिपेंडेंट है, खुद अपना न्यूट्रिएंट सॉइल से खींच लेते हैं। तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ये इंसेक्ट से लेते हैं, दे आर डेफिशिएंट इन। सो हम ये बात करते हैं कि पिचर प्लांट क्या है। पिचर प्लांट इज पार्शियल हीटरोट्रॉफ। पार्शियल हीटरोट्रॉफ है तो क्या हुआ, वो आधा हीटरोट्रॉफ है तो हाफ ऑटोट्रॉफ भी है, हाफ ऑटोट्रॉफ एंड हाफ हीटरोट्रॉफ। हाफ हीटरोट्रॉफ है तो उसने कहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लिए, भाई उसने वो अपना आधा पोषण कहाँ से ले रहा है, खुद सॉइल से ले रहा है, ठीक है, और वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मगर कुछ एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे सॉइल से नहीं मिल पा रहे। पिचर प्लांट लैक इन सम न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम सॉइल। तो उस न्यूट्रिएंट का क्या नाम है, दैट न्यूट्रिएंट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पिचर प्लांट को सॉइल से नहीं मिल पा रहा, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द इंसेक्ट्स को वो डाइजेस्ट करके अपना नाइट्रोजन इंसेक्ट से लेता है। उनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पिचर प्लांट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पिचर प्लांट उससे इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है और नाइट्रोजन डिराइव करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये कौन सा है, सेकंड है हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सब डिवीजन पार्ट है। हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट मैंने आपको कौन सा बताया था, फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉफिक में दो बताए थे ना आपको, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नाउ इट इज सेकंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट आर सैप्रोट्रॉफ्स? सैप्रोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स। Saprophytes or saprotrophs are the plants or organisms which feed on dead and decaying matters of plants and animals। अब फिर से मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ एनिमल्स, तो मैंने इसलिए यूज़ कर दिया कि ये एक जनरल मैं बात बता रही हूँ कि जो भी सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनके ऊपर ये थ्राइव करते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं, मरे हुए और सड़े हुए प्लांट्स और जानवर से। जानवर का नाम एक जनरल डेफिनेशन में दिया जा रहा है, मगर इन दिस चैप्टर वी
स्टडी अबाउट प्लांट्स, तो इसमें हम सिर्फ प्लांट्स भी लिख सकते हैं। अब ये फ़र्क है कि पैरासाइट्स, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों में खाना वो खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स से डिराइव कर रहे हैं। तो इससे हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट वाले को हमने पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों कहा है और इसको हमने सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों कहा है। इसलिए कहा है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो खाना डिराइव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कस्क्यूटा क्या है, जिंदा प्लांट के ऊपर वो लिपट जाता है बेल की तरह और उससे खाना लेता है। एनिमल्स में पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो वर्म्स होते हैं हमारे शरीर में होते हैं, वो हमारे जिंदा एनिमल्स या जिंदा ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उन्हीं के अंदर होते हैं वो वर्म्स और वहाँ से खाना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही कस्क्यूटा होता है, अमरबेल होती है, वो जो प्लांट होता है जिसके ऊपर वो क्लाइम करती है वो भी जिंदा होता है, तभी वो उससे खाना लेती रहती है। मगर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो खाना लेते हैं मगर किससे, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से। इन नेक्स्ट क्लास अब हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आप देख लीजिए। हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। सेकंड, वी विल स्टडी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स या इन प्लांट्स, सिम्बायोटिक। एंड थर्ड, वी पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं अपने डाउट्स, मैं उसको आंसर करूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर से कल आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।